पिछले 48 घंटों के अंदर हमारे रीजन के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि बड़ी अनयूजुअल हैं और अनएक्सपेक्टेड भी थी। और इस वक्त हमारा रीजन यूँ समझें कि जियोपॉलिटिक्स जो है ना, उसके अंदर धुंध छाई हुई है, फॉग है। जब ये डस्ट सेटल डाउन होगी तब चीज़ें थोड़ी सी क्लियर होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये देखें कि ईरान और पाकिस्तान ने जब एक दूसरे के ऊपर हमले किए तो उसी वक्त, एग्जैक्टली उसी वक्त, दोनों मुल्कों की नेवीज आपस में ज्वाइंट मिलिट्री ड्रिल्स भी कर रही थी। जब हालात ख़राब होते हैं दो मुल्कों के तो बॉर्डर्स भी हॉट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों मुल्कों के बॉर्डर्स पीसफुल हैं। उनके अंदर कोई एज सच हमें मूवमेंट्स नज़र नहीं आ रही। एज़ यूजुअल पीसफुल बॉर्डर्स हैं दोनों मुल्कों के, लेकिन उसके बावजूद भी हुआ ये है कि ईरान ने पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने ईरान के ऊपर हमला किया। और दोनों मुल्कों ने हमलों के बाद जो कम्युनिकेशंस इशू की हैं, जो प्रेस रिलीजेस इशू की हैं, जो बयानात दिए हैं, वो बड़े ही सॉफ्ट किस्म के हैं। जब आपके मुल्कों के अंदर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं तो सॉफ्ट स्टेटमेंट्स नहीं आते। ईरानियों ने जो लैंग्वेज यूज़ की है वो फ्रेंडली कंट्री, ब्रदरली कंट्री बोल के पाकिस्तान को मुखातिब करते रहे। और पाकिस्तान ने भी, फॉरेन ऑफिस पाकिस्तान की और पाकिस्तान की मिलिट्री, इन्होंने जो स्टेटमेंट्स जारी की हुई हैं उनके अंदर भी फ्रेंडली कंट्रीज, ब्रदरली कंट्रीज के अल्फाज यूज़ किए गए हैं। ये भी अनयूजुअल है। ऐसा नॉर्मली होता नहीं है कि जब आप जंग लड़ रहे हो और ब्रदर ब्रदर भी बोल रहे हो उस मुल्क को। तो ये इतना आसान नहीं है इसको समझना जितना ये नज़र आ रहा है अपेरेंटली। इसके पीछे कोई ना कोई बात होगी जो कि हमें वक्त के साथ क्लियर होगी। तेहरान टाइम्स आपको दिखाता हूँ रेफरेंस के तौर पे। इसमें वो कहते हैं कि ईरान पाकिस्तान कंडक्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन पर्शियन गल्फ। ये कल की स्टेटमेंट है, कल की खबर है ये। इसमें वो कहते हैं कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेवल एक्सरसाइजेस वर टू एलिवेट द लेवल ऑफ ट्रेनिंग, इंटरेक्शन, प्रोमोट मिलिट्री रिलेशंस एंड इम्प्लीमेंट बायलैटरल मैरीटाइम एग्रीमेंट्स। और नीचे देखिए ज़रा, ईरान एंड पाकिस्तान हैव इंक्रीजिंगली इंटेंसिफाइड देयर मिलिट्री कोऑपरेशन, कंडक्टिंग सेवरल ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइजेज इन जून of the previous year. Senior military commanders from both nations discussed plans for collaboration between their navies and air forces. कोलाबोरेशन कहते हैं जब आप मिल के दो फोर्सेस एक बन जाती हैं और मिल के एक्शंस कर रही होती हैं, उसको कोलाबोरेशन बोलते हैं। तो जब यहाँ तक बात होती है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि उन फोर्सेस के दरमियान बहुत ही डीप लेवल की रिलेशंस दोनों के दरमियान मौजूद है जब कोलाबोरेशंस की बात होती है। तो ऐसे में ये जो हमले हुए हैं ये मज़ीद चीज़ों को इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि फिर ये क्या हुआ। अगर ये कोलाबोरेशन दोनों के दरमियान हो रही होती है और इतनी डीप टाइज है तो फिर ये क्या हुआ है। नाउ अगर आप टारगेट्स देखें दोनों के जो उन्होंने सेलेक्ट किए हैं तो आपको नज़र आता है कि बेसिकली दोनों मुल्कों ने उन प्रॉक्सीज को हिट किया है जो कि इनके एनिमीज़ की प्रॉक्सीज हैं। और यहाँ पे सबसे बड़े लूजर्स जो हैं इन हमलों के नतीजे में इंडिया और इजराइल नज़र आते हैं। वो यूं कि ईरान ने जिस तंजीम के हाइडआउट्स के ऊपर, जब वो कह रहे हैं ना कि हमने जैश अल अदल के ऊपर हमले किए हैं, उसको वैसे ईरान के अंदर जैश अल जुल्म कहते हैं। इस तंजीम का अपना नाम जैश अल अदल है, लेकिन ईरानियंस उसको जैश अल जुल्म कहते हैं। वो कहते हैं जैश अल जुल्म के ऊपर हमने हमले किए हैं और ईरानी इल्ज़ाम लगाते हैं कि जैश अल जुल्म के पीछे कहीं ना कहीं इजराइल भी है। उसको इजरायली प्रॉक्सी भी कंसीडर कर रहे होते हैं। तो ईरानियों के नज़दीक उन्होंने इजरायली प्रॉक्सी को दबड़दूस किया है। जबकि पाकिस्तान को अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने जिन टारगेट्स को हिट किया है, BLA और BLF, ना ये दोनों जो तंजीमें हैं ये इंडियन फंडेड हैं, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता है। और साथ में ये जो तंजीमें हैं ईरान के लिए भी एक तरह का थ्रेट यूं है कि ये ग्रेटर बलूचिस्तान की बात कर रही होती हैं। ग्रेटर बलूचिस्तान में सिर्फ पाकिस्तानी बलूचिस्तान का पाकिस्तान से अलग होना नहीं है, ईरानियन बलूचिस्तान भी उसके अंदर शामिल है। तो पाकिस्तान ने उन टारगेट्स को हिट किया है जो कि ईरानी भी हैं, आप यूँ समझिए, और पाकिस्तानी भी है अपेरेंटली। अगर आप दोनों मुल्कों के ऑफिशियल नैरेटिव को देखें तो ये इजरायली और इंडियन प्रॉक्सीज हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री की अगर आप ऑफिशियल स्टेटमेंट देखें जो प्रेस रिलीज इन्होंने जारी की है, उसके अंदर वो कहते हैं कि hideouts used by terrorist organizations, namely Balochistan Liberation Army and Balochistan Liberation Front, were successfully struck in an intelligence-based operation codenamed Marg Bar Sarmachar.
ये जो टर्मिनोलॉजी है ना मर्ग बर, ये असल में ईरानी यूज़ करते हैं ज़्यादातर। मर्ग बर इजराइल, मर्ग बर अमेरिका, ये उनके नारे होते हैं। पासदारान वालों के भी इसी तरह के नारे होते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि बीएलए और बीएलएफ को हिट किया है। बीएलए वो तंजीम है जो कि चाइना के भी खिलाफ है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे जो चाइनीज़ नेशनल्स हैं उनके ऊपर और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के ऊपर बीएलए ने हमले पास्ट में किए हुए हैं, तो पाकिस्तान ने उनको जाके टारगेट किया है। फिर आप इसी प्रेस रिलीज का, ये जो हमलों के बाद पाकिस्तान ने हमला किया उसके बाद जो प्रेस रिलीज आई है उसका ज़रा नीचे का आखिरी सेंटेंस देखिए। जब दो मुल्क लड़ रहे होते हैं ना तो इस तरह की नॉर्मली लैंग्वेज यूज़ नहीं की जाती। वो कहते हैं गोइंग फॉरवर्ड, आगे हम ये सोच रहे हैं कि डायलॉग एंड कोऑपरेशन इज डीम्ड प्रूडेंट इन रिजॉल्विंग बायलैटरल इश्यूज बिटवीन दी टू नेबरिंग ब्रदरली कंट्रीज। नेबरिंग ब्रदरली कंट्रीज पाकिस्तान ने ईरान को करार दिया है हमलों के बाद। और उधर से आप ईरानी देखिए उन्होंने क्या लैंग्वेज यूज की है, इसके लिए मैं आपको CNN दिखाता हूँ। वाई आर ईरान एंड पाकिस्तान स्ट्राइकिंग ईच अदर्स टेरिटरी एंड व्हाट डज इट हैव टू डू विद द मिडिल ईस्ट। इसमें भी नीचे आखिर में रिपोर्ट की वो कहते हैं CNN वाले कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्ट्री कॉल्ड ईरान अ ब्रदरली कंट्री एंड emphasized द नीड टू फाइंड जॉइंट सॉल्यूशंस। That echoed the Iranian foreign minister who called Pakistan a friendly country earlier this week and said their strikes were proportionate and only aimed at militants। तो डैमेज जो हुआ है वो इजराइल और इंडिया के एसेट्स को हुआ है। अगर दोनों मुल्कों के आप ऑफिशियल नैरेटिव को देखें तो इंडिया और इजराइल के एसेट्स धपड़धूस हुए हैं दोनों मुल्कों के अंदर। तो एक तरह से ये भी मैसेज गया है दोनों मुल्कों में कि ये जो टेरिटरीज हैं ये सेफ नहीं है, इस तरह की प्रॉक्सीज के लिए सेफ नहीं है और कभी भी ये धपड़धूस हो सकते हैं। लिहाजा ये जो दोनों स्ट्राइक्स हुए हैं ना ईरान और पाकिस्तान के अंदर, ये जैसे नजर आ रहे हैं वैसे है नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि अभी अनक्लियर्ड हैं और जब ये डस्ट सेटल डाउन होगी तब चीजें क्लियर होंगी कि असल में ये हुआ क्या है। अभी तक ये नजर आ रहा है कि इसमें सबसे बड़ा नुकसान ईरान और पाकिस्तान को कम हुआ है, इजराइल और इंडिया को ज्यादा हुआ है, क्योंकि अल्टीमेट जो टारगेट हुआ है वो उनकी प्रॉक्सीज हुई हैं अगर आप इन मुल्कों के ऑफिशियल नैरेटिव्स को देखते हैं तो।